और आपका मेरे विद्रोही चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक करना न भूलें, हमें सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। आपकी उपस्थिति और सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नहीं होते। मित्रों, आज मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। शायद इस कहानी से उस पक्ष के दर्शन हो सके जो हमसे अछूते रह जाते हैं और जिसके कारण हम अपने आप को तमाम उलझनों में डाल रखे हैं। एक क्रोधी आदमी इतना क्रोधी था कि उसने अपने पत्नी को मार डाला, अपने बेटे को कुएं में धक्का देके मार डाला। उसे अपने क्रोध पर काबू नहीं रहता था। क्रोध में वो क्या कुछ कर जा रहा है उसे इस बात का कभी ख्याल ही नहीं आया। कुछ समय बाद उसके मन ने उसे धिक्कारा, उसे पछतावा हुआ और वह जाकर के सन्यासियों के ग्रुप में शामिल हो गया। जब सारे सन्यासी छाए में रहते तब वह धूप में खड़ा रहता। जब दूसरे सन्यासी 1 घंटे का ध्यान लगाते तो वह 8 घंटे ध्यान लगाता। उसने अपने आप को खूब तपाया और अपने गुरु का चहेता बन गया। अब उस प्रवचन भी करने लगा था और उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक शहरों में पहुंच गई। एक बार की घटना, वह एक बड़े शहर में प्रवचन दे रहा था। तभी उन लोगों के बीच एक आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा, महाराज क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उस सन्यासी ने अपना नाम बताया और फिर प्रवचन देने में लग गया। थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति फिर दोबारा खड़ा होकर के पूछा, महाराज क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? और सन्यासी को क्रोध आया और उसने कहा, अभी मैंने तुम्हें अपना नाम बताया, फिर भी पूछ रहे हो? वो आदमी फिर बैठ गया। तीसरी बार वो आदमी फिर खड़ा हुआ और पूछा, महाराज क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? उस प्रवचनकर्ता सन्यासी को क्रोध आ गया। उसने एक डंडा उठाया और उसके सर पर दे मारा। उस आदमी का सिर फूट गया। उस आदमी ने कहा, बस बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप केवल ऊपर से बदले हो या भीतर भी बदला हुआ है? मैं तुम्हारे बचपन का साथी हूँ। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ कि तुम एक क्रोधी थे, लेकिन मैं यह जानना चाहता था कि अगर तुम में बदलाव हुआ है तो वह बदलाव सिर्फ ऊपर ऊपर है या भीतर से भी बदलाव हुआ है। लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि जो कुछ भी लोग देख रहे हैं, जो भी बदलाव आया है, जो भी परिवर्तन आया है, वह सिर्फ बाहर से आया है। भीतर से तो आज भी तुम वही हो जो कल थे। और यही बात हम सबके साथ घटित होती है। हम भी भीतर क्रोध लिए रहते हैं, लेकिन बाहर से हंसने का प्रयास करते हैं, हंसने का दिखावा करते हैं। लेकिन क्रोध इतना बुद्धिमान है, इतना चतुर है कि वह भिन्न भिन्न रास्तों से बाहर निकल आता है। निकलने के वह अलग अलग रास्ते बना लेता है और उसके निकलने का रास्ता इतना महीन होता है, इतना बारीक होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते। और एक चीज़ यह वैज्ञानिक कारण भी है कि क्रोध को जितना ही दबाएंगे वह भिन्न भिन्न रास्तों से बाहर निकलेगा, पर वह निकलेगा जरूर। और इसी क्रोध के कारण मनुष्य के जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं। मनुष्य जो आज निराशाओं से घिरा हुआ है, मनुष्य जो तनाव से घिरा हुआ है, मनुष्य के चारों तरफ जो दुख के जाल फैले हुए हैं, वे सब उसके अपने फैलाए हुए हैं, उसके अपने बुने हुए जाल हैं। और अपने ही बुने हुए जाल में मनुष्य उलझ कर रह गया है। आज जो मनुष्य इतने तनाव और पीड़ा में है, इसका कारण वह स्वयं है, क्योंकि उसे पता भी नहीं चलता कि वह कब गलत रास्ते पर चल पड़ा, उसने कब दूसरों के साथ अन्याय कर दिया, वो किस कदर तक अन्याय करता चला गया, इस संबंध में वो कभी सोचता ही नहीं है। लेकिन इस जगत का शाश्वत नियम है कि हर आदमी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही होता है, चाहे वह राजा हो या रंक हो।
छोटा हो बड़ा हो, यह कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर आदमी को काटनी पड़ती है। इसलिए अपने भीतर झांको, अपने कर्मों का लेखा जोखा रखो, अपने व्यवहार पर नज़र डालो, तभी इस तनाव से बच सकते हो। तभी तुम्हारे जीवन में खुशियाँ खिल सकती हैं, तभी तुम्हारे जीवन में आनंद के फूल खिल सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया रास्ता है कि तुम दूसरों की मदद करो, दूसरों को सही सलाह दो, और जितना तक हो सके ईर्ष्या और द्वेष से बचने का प्रयास करो। अपने आप को जानो, अपनी सारी ऊर्जा अपने भीतर एकत्रित करो, अपने भीतर झांको, अपने कर्मों पर नज़र रखो, अपने व्यवहार पर नज़र रखो। फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाता है, कैसे तुम्हारे जीवन में आनंद के बादल बरसते हैं। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।